हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आ गए हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स आज क्या पढ़ा जाएगा बेसिक मैथ्स में, जो कि जितना भी सारा पावर वाला केस होता है वो सारा का सारा आज हम लोग डील करेंगे। जो कि जितने भी बच्चे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे पावर वाले केस आ जाते हैं कि सर पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या कर दिया जाए, बेस अलग है तब क्या किया जाए। तो वैसे केस में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो सारा एक जगह मैं इकट्ठा करके लाया हूँ और सारा एक साथ हम लोग देख लेंगे और उम्मीद करते हैं। और टोटल इसका 3 पार्ट आएगा। एक पार्ट में अगर बनाएंगे तो वीडियो 1.5-2 घंटा का चला जाएगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप आधा आधा पार्ट करके देखिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, वो क्वेश्चंस को बैठ के बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ये रेडिकल्स के बारे में। आखिर किसे क्या नाम देते हैं, आइए समझते हैं। जैसे ये रूट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स। ये पूरा को हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स के फॉर्म में, ये जो दिया हुआ रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं रूट वाला, रूट क्यूबिक रूट रहे, इसे हम रेडिकल सिंबल के नाम से जानते हैं। चाहे वो क्यूबिक रूट रहेगा तो यहाँ पे क्यूब रहेगा, सिर्फ रूट रहे तो सिर्फ 1/2 होगा। ठीक है, तो बस यही आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग रूल जानेंगे और बहुत बारीकी से जानेंगे सर। ठीक है, तो समझिएगा, आइए कुछ लॉ समझते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से लॉ, एकदम अच्छा लॉ है एकदम। आइए समझते हैं। देखिए, पहला समझ जाइएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ए एन और एम जहां भी अगर आपको दिखे सबका सब यहाँ पे नेचुरल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? नेचुरल नंबर, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं रहेगा। सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखिए, दो नंबर बेसिकली हम लोग बात करेंगे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको हायर क्लासेस पढ़ना है, लेकिन अभी आपको नेचुरल नंबर के बारे में अभी समझना है। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम अभी एकदम हल्के हल्के में लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, अगर a टू दी पावर m हो और प्लस a टू दी पावर n हो, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा? इस केस में आप क्या कीजिएगा? तो सर हम इस दोनों को जोड़ के और पावर को ऐड कर देंगे। नहीं, गलत। यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, जो प्लस रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है? एकदम वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि ये टर्म को अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये यही टर्म रहेगा, यानी a टू दी पावर m और प्लस a टू दी पावर n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए, अगर सपोज दैट 2 टू दी पावर 3 है और प्लस 3 टू दी पावर 2 है और बीच में प्लस है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो गया 17। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या है? यदि a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, ठीक है, बट अब मल्टीप्लाई में है, तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो यहाँ पे इसका बेस को पकड़िए, बेस को। ये रहा आपका बेस, यहाँ पे देखिए बेस सेम है। क्या है? बेस सेम। और जब बेस सेम रहे, यानी बेस ये a रहेगा तो ये भी a होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 रहना चाहिए, तो इस केस में पावर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड, यानी कि a टू दी पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n। क्या हो जाएगा? m प्लस n। यहाँ पे बहुत लोग को दिक्कत होता है, ठीक है, बट बता दिया मैंने। देखिए यहाँ पे सिंपल यही करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। तो उसी तरह इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दो बेस क्या है? सेम है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ भी वही किया था। और पावर को क्या करना है? पावर को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब 2 टू दी पावर 7 मतलब कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला केस लेते हैं। अब तीसरा क्या लॉ बोल रहा है सर? यदि a टू दी पावर m हो और ब्रैकेट भी बाहर में n हो, तो ऐसे केस में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि m इंटू n क्या हो जाएगा? mn। क्या हो जाएगा? mn। आइए इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब कि हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 2 जा 6, और फिर से 3 पे पावर 6 है, मतलब कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, 3 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाए। अब सर ऐसा केस रहेगा तब क्या करेंगे? ऐसा केस रहेगा तो ऐसा केस में क्या करना है आपको? ये वाला केस में कि नीचे जो टर्म रहेगा a टू दी पावर जो n है, इसको लेके चले जाएंगे ऊपर। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m
ये ऊपर में ही था लेकिन ये नीचे वाले को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा, रहेगा मल्टीप्लाई में लेकिन हो जाएगा a टू दी पावर माइनस n हो जाएगा, सिर्फ माइनस इसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये इससे मैच कीजिए, ये वाला टर्म से मैच हो गया ना, ये देखिए बेस सेम तो पावर ऐड, यहां भी देखिए बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये पे क्या हो जाएगा a टू दी पावर m और प्लस और फिर माइनस n, दैट मीन्स ओवरऑल हो जाएगा आपका a टू दी पावर m माइनस n। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा m प्लस आया और n माइनस में है, यानी पक्का है कि m बड़ा है n से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए सेम इसी तरह है, तो यहाँ पे क्या करना होगा सर, ये 5 पे पावर 5 है, यहाँ पे लिख दिए, और ये 5 पे पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर -2, तो फिर से बेस सेम तो पावर ऐड, तो पावर ऐड होगा कितना होगा 5 और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3। और फिर इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। 5 पे पावर 3 मतलब क्या, 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखा जाए। सर अरे सर इसमें क्या किया जाए, ये तो थोड़ा सा अलग है, बेस भी सेम नहीं है बट पावर सेम है। बेस सेम नहीं है, बेस सेम, ये बेस होता है, इसे बेस बोलते हैं। बेस सेम नहीं है बट पावर क्या है सेम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, ए बी को लिख दीजिए, यानी ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए, और ऊपर में क्या है दोनों में एम एम है ना, तो पूरे पे दे दीजिए एम, बन जाएगा क्वेश्चन। आइए इसी का एग्जांपल यहां लेते हैं। 2 इंटू 3 है तो 2 3 कितना होता है 6 होता है सर, और 6 पे पावर क्या हो जाएगा बताइए 3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके, जैसे 2 को 3 बार लिख दिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को लिख दिए तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसी तरह फिर ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये याद रखिएगा तो आसानी से आपसे हो जाएगा, ये याद ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हैं आप। 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया उसका आंसर आया, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया उसका आंसर आया, उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा, तो सच है कि डायरेक्ट इसी तरह कर लीजिए। चलिए आइए अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। यदि किसी पे रूट हो, क्या हो रूट, अंडर रूट, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि a पे पावर क्या है 1/2 है, क्या है 1/2 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे रूट जैसे 4 है तो क्या समझेंगे 4 पे पावर क्या है ये 1/2, तो सर अंडर रूट 4 का आंसर तो 2 होता है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि 2 आया कैसे। जैसे 4 पे पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर में क्या है 1/2, और फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल होके आंसर आ जाता है 2, ऐसे स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है। अब यहां पे आ गया क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट, क्या बोलते हैं क्यूबिक रूट। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है a पे पावर 1/3, क्या होता है a पे पावर 1/3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अरे सर यहां तो 9 है तो हो जाएगा 9 पे पावर 1/3। कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आता है 8वां केस, यदि किसी का पावर 0 हो तब हम क्या करेंगे, तो यदि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा क्या होता है 1। इसको हम प्रूफ भी कर देंगे, आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे इसका प्रूफ, ठीक है। मतलब कुछ भी रहे सर तो उसका पावर 0 का, हाँ कुछ भी ले, अगर मेरा नाम ही क्यों नहीं हो राणा सर पे पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इंसान तो हम अकेला ही है ना बाबू, इसलिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी पावर क्या है 0, तो सबका वैल्यू अरे सर 1। अच्छा तो मेरा मतलब कुछ भी नंबर रहेगा तो 1 ही होगा, हाँ कुछ भी ले ले 2 8 9 8 7 4 8 9 2, कुछ भी ले ले, और पावर अगर 0 लगा दे तो वैल्यू 1, हाँ 1 होगा। कुछ भी रहे अगर किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आइए सर अगर 1/a रहे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो अगर 1/a रहे ना तो इसे हम लिख सकते हैं a पे पावर, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बताया था माइनस साइन आ जाता है, तो हो जाएगा a पे पावर -1, यानी कहीं पे अगर a पे पावर -1 रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा सर तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 25 पे पावर क्या है -1। आपको एक लॉ एक क्वेश्चन करके अच्छे से आपको बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको, और एक एक क्वेश्चन को लिखते चलिएगा साथ साथ में ना, तो बहुत अच्छे से आपका एक पेपर में अच्छे से एक आ जाएगा, ठीक है। अरे सर ये क्या किया जाए, a टू दी पावर m है
और बाई में b टू दी पावर m है, तो इसको हम होल पे पावर यानी कि a बाई बी होल पे पावर m लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये लॉ है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर दीजिए ना, 3 पे पावर 4, आई मीन 3/4 पे पावर होल 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मतलब 3/4 को आपको 3 बार लिखना है, ठीक है। कितना बार लिखना है, 3 बार। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है वो हमारा हो जाएगा। अरे सर 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 ये लास्ट वाला टर्म समझा दीजिएगा। हाँ, लास्ट वाला टर्म क्या बोल रहा है, अगर a बाई बी डिवाइडेड c बाई डी रहे तब कैसे करेंगे। तो डिवीजन से तो सबको दुख लगता है, डिवीजन से सबको दिक्कत लगता है, तो डिवीजन को बना दो, कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में। मतलब क्या ऐसा कुछ है क्या कि अपने आप डिवीजन हमको देखा और तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा? हम कहा हम ऐसा बोले, नहीं बोले। क्या करना है, इसको पलट दीजिए। जब इसको पलटिएगा ना तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, मीन्स हो जाएगा a बाई बी, और ये डिवीजन से किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। क्या हो जाएगा, d बाई सी। क्या हो जाएगा, d बाई सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 6/8, और इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 4/9। तो देखिए डिवीजन हो गया ना, अब लगता है कट जाएगा ना, कोई टेबल में आता है, देखिए तो कट रहा है। हाँ सर, तो 4 2 जा 8, और बताइए किस में आएगा, 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मीन्स अरे सर ये तो फिर कट जाएगा, 2 2 कट गया, तो 1/3 आंसर। वाह, सोचिए इसका आंसर क्या आया, 1/3 आया। कितना एकदम इजी सॉल्यूशन था। अब उम्मीद करते हैं ये मेरा पहला पार्ट है, और पहला पार्ट में आपको बहुत सारा बेसिक चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी पे बेस्ड हम नीचे में क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके बनाने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता है आपसे सब बन जाएगा, देखिए है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं ऊपर करते जाऊंगा, 1 2 3, ठीक है, हो गया। चलिए ऊपर लीजिए यहां से, हाँ ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आता है। और एक लास्ट टर्म हम आपको बता देते हैं, प्लस माइनस में भी बहुत लोग को दिक्कत होता है। ये एक चीज आपको और बता देते हैं, एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखिए एक्स्ट्रा क्या बताना सर, ये तो पता ही होगा, लेकिन हाँ ठीक है, जिनको पता नहीं है उनको बता दे रहे हैं। अगर -2 इंटू -2 रहेगा तब क्या करेंगे, तो सर 2 इंटू 2 तो 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन अगर -2 और -2 रहेगा तब क्या करेंगे, तो सर 2 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां लिख दिए 4, और जो बड़ा रहता है उसी का साइन आता है, हमेशा यही याद रखना है। अब भूल जाइए यहाँ पे कि सर प्लस प्लस माइनस लेकिन साइन रहता है माइनस का, ये सब बहुत बेकार चीज है, ठीक है। आपको याद रखना है जो बड़ा रहेगा उसी का साइन होगा। तो सर बोलिएगा यहाँ पे बड़ा कौन है, तो सर बड़ा तो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ तो सेम है, सेम है ना, तो किसी का भी साइन उतार दो, चाहे इसका उतार दो चाहे इसका उतार दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या, अब -6 + 5 रहे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दीजिए, 6 में से 5 गया तो 1, और बड़ा कौन है सर, 6 बड़ा है, इसका क्या माइनस यहां लगा दिए माइनस। नंबर 4 में और क्या बताना चाहते हैं सर, अगर -2 इंटू -2 रहा तब क्या करेंगे, तो जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हमेशा देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस ये बच जा रहा है ना, हमेशा जब 2 रहेगा तो आपस में कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है लेकिन इसके साथ कोई है नहीं है, तो बेचारा एक माइनस रह जाएगा। और एक और रहता, अगर एक और रहता ना, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, प्लस, और फिर ये दोनों हो गया प्लस, तो 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही आपका काम आएगा। इसको एक जगह लिख दिखा दे रहे हैं आपको हम, ठीक है, हाँ। तो ये बहुत ही बेसिक सा टर्म था, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपका मैथ्स में, बहुत ही ज्यादा, और आता ही है। और इसके बाद आपके लेके आएंगे हम रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल्स मतलब कि रूट में एकदम जबरदस्त पावर हो तब क्या करेंगे, डेसिमल जिसमें पॉइंट वाला होता है उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला पार्ट आपका क्लियर रहेगा। इसको एक अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए कि बार बार देखते रहिए। देखिए
मिस्टेक सबसे होता है, ठीक है, लेकिन वो मिस्टेक को कोशिश कीजिए दोहराएं नहीं आप, ठीक है। अगर आपसे मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं, आप इंसान हैं, आपसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन यही अगर आप जान रहे कि हमसे मिस्टेक होगा फिर से वही गलती कर रहे हैं तो ये सही नहीं है फिर, ठीक है। यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ छोटा छोटा पार्ट में मेरा गलती हो रहा है बार बार, तो ऐसा नहीं होता है कि अब कौन बुक खोलता है क्लास 8 का 9th का, घर में अच्छा नहीं लगता है तो फिर ज़िंदगी भर आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और जब आपको कोई अच्छा लगे तो आप भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो कभी भी आपको दिक्कत लगता है कि हाँ सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ है, तो मेरा भाई का बुक में है जो कि क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए बुक लीजिए आराम से, 2-3 5-6 क्वेश्चन बना लीजिए और फिर बैक टू द अपना टॉपिक में आ जाइए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जितना भी हम बताए हैं सब ऑब्वियसली बेसिक चीज़ है, ये आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर 9 चाहे चाहे वो 8 वाला बच्चे देख रहा है, चाहे 9, चाहे 10, चाहे 11, चाहे 12, आपको पता है, जो भैया देख रहे होंगे 11-12 वाले भैया लोग, तो वो लोग को पता है कि हम 8-9 का ही चीज़ है, लेकिन बहुत काम आता है फीस वाला, और फीस में तो आता ही है, और मैथ्स में तो मत ही पूछिए, एकदम हर जगह पे पहुंच जाता है। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह बनाइएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। जीपी वगैरह बनाइएगा तो, ठीक है, जीपी वगैरह। तो उम्मीद करते हैं ये पहला पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।